झूठ बोलकर लोगों को बरगलाया गया, लोगों को रोजगार नहीं मिला, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, महंगाई चरम पर है। लेकिन मनीष जायसवाल कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि बलि का बकरा कोई बन नहीं रहा था, तो जेपी पटेल बोले कि हम बनेंगे बलि का बकरा। ये बीजेपी वाले सारा देश को लूटा है। अब भारतीय जनता पार्टी को, भारत जोड़ो पार्टी को नामो निशान मिटा दूंगा। निश्चित रूप से इस बार जुमलेबाजी नहीं चलने वाला। अब लोग थक चुके हैं। लोग राज्य में नौकरी नहीं दे रहे हैं, युवा भटक रहे हैं रोड पे। मैं लिख के देता हूं कि झारखंड में जितने भी लोकसभा है वो सारी लोकसभा को निकालने का काम महागठबंधन इंडिया निकालने का कार्य करेगा। राज्य में तो कांग्रेस नौकरी दे नहीं पाई, अगर वो केंद्र में आती है तो नौकरी क्या, एक भी नौकरी नहीं मिलेगा। कि वो हिंदुत्व की बात करते हैं, सबसे ज्यादा वो गाय काटने वालों से लिए है वो चंदा। बीजेपी ने जेपी जीत रहे हैं, अधिकारी तो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप बोल रहे हैं कि बीजेपी बीफ वाली कंपनी से चंदा लेती है, लेकिन आप लोग ने भी उस कंपनी से चंदा लिया है जो विस्थापन के नाम पर अभी बड़कागांव में जिस तरह से त्राहिमाम मचाई है। सुन लीजिए सुन लीजिए सुन लीजिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा को त्रिवेणी सैनिक ने 3 करोड़ रुपया दिया, ऋत्विक कंपनी ने 30 करोड़ रुपया दिया, ये डेटा कहता है। वहाँ पे पूरा मनीष जायसवाल हाईजेक कर लिया है। अच्छा। अगर वो सांसद अभी बनता है तो वहाँ पे उसका एक एक ठेकेदार बस उसी का काम करेगा। बीजेपी सरकार हाय हाय, बीजेपी सरकार हाय हाय। क्या कहेंगे? देश जनता से हम अपील करेंगे कि 10 साल तक देश में किस तरह से झूठ बोलकर लोगों को बरगलाया गया, लोगों को रोजगार नहीं मिला, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, महंगाई चरम पर है। लेकिन मनीष जायसवाल कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि बलि का बकरा कोई बन नहीं रहा था, तो जेपी पटेल बोले कि हम बनेंगे बलि का बकरा। वो तो समय बताएगा, वो समय बताएगा। समय बताएगा। और क्या लग रहा है माहौल, जिस तरह से आपने एक्सीलेटर पे पांव रखा है, पूरा गांव-गांव घूम रहे हैं, क्या माहौल है और क्या लोगों ने समस्या बताया है अपना? निश्चित रूप से हजारीबाग की जनता परिवर्तन चाह रही है। क्या कहेंगे अकेला जी? भैया मनीष की जमानत जब्त होगी, मनीष की जमानत जब्त होगी। हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बोलते हैं कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे क्या होगा। एक दलित महिला को तो उसने बख्शा नहीं, अनिल कुमारी को उसने हटाया, अनिल कुमारी का झंडा फहराने नहीं दिया, दलित इसका बदला लेगा। इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे बोलती है कांग्रेस खुद ऋत्विक कंपनी से 30 करोड़ रुपए का चंदा लेकर बैठी है। यार एक बात बताओ, बीजेपी ने बीफ कंपनी वाले बीफ सप्लायर से 2 अरब रुपए का इलेक्ट्रोल बॉन्ड लिया है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड लिया है और सारे 50 करोड़ लिया है। और त्रिवेणी सैनिक से 3 करोड़ रुपए का चंदा जेएमएम ले लिए है, क्या बोलेंगे? कहता है जेएमएम में कहाँ लिया गया? लिया है कल भी। ये बीजेपी वाले सारा देश को लूटा है। अब भारतीय जनता पार्टी को, भारत जोड़ो पार्टी को नामो निशान मिटा दूंगा। नामो निशान मिटा देंगे, ये कहना है उमा शंकर अकेला बर्री के विधायक हैं, उनका कहना है। अभी बड़का का विधायक अम्बा प्रसाद से समझेंगे कि क्या कहना है। क्या कहेंगे आप ये देख के, क्या कहेंगे आप? ये जो माहौल लग रहा है, माहौल में क्या क्या निकल के आ रहा है? देखिए, पूरा माहौल महागठबंधन के विचारधारा के अनुरूप चल रहा है और निश्चित रूप से इस बार जुमलेबाजी नहीं चलने वाला। अब लोग थक चुके हैं। अब लोग अपने मूलभूत सुविधा, अपने जो इस लोकसभा क्षेत्र के जो अधिकार है उसके ऊपर विचार कर रहे हैं कि वो हम लोग का जो लंबे समय से वंचित रखा गया हजारीबाग लोकसभा को, सारी समस्याओं को अधर पे छोड़ दिया गया है। उन सारे समस्याओं का समाधान अब होना होगा और इसलिए अब बदलाव देखने को मिलेगा। बोल रही है आप लोग भी राज्य में नौकरी नहीं दे रहे हैं, युवा भटक रहे हैं रोड पे। बीजेपी ये पूरे देश भर में जो बेरोजगारी का जो आलम छाया हुआ है, इसमें एक भी सांसद ने क्या कभी संसद भवन में एक बार भी मामला उठाया है? चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो विस्थापन हो, चाहे जमीन लूट का मामला हो, जीएम लैंड का लूट मचा हुआ है। साथ में ये जो हजारीबाग लोकसभा है, इतने यूथ है यहाँ पे, एजुकेशनल हब बनना चाहिए। जगह जगह पे ट्रैफिक का पूरा माहौल है, लेकिन कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पे जो जनता के द्वारा लोकसभा भेजा गया, कभी भी यहाँ के मूलभूत जो समस्या उसको रखने का काम नहीं किए हैं।
इसलिए जनता ठगी भी महसूस कर रही है। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनका प्रभाव केंद्र में होने के बावजूद कोई भी केंद्र सरकार से कोई बड़ा प्रोजेक्ट इस लोकसभा को कोई सौगात में नहीं मिल पाया। इनका कहना है, बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद का कहना है कि कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट हजारीबाग में नहीं लगा है। ये कहना है बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद का। बीजेपी का कहना है कि राज्य में तो कांग्रेस नौकरी दे नहीं पाई, अगर वो केंद्र में आती है तो कोई नौकरी क्या, एक भी नौकरी नहीं मिलेगा। सबसे पहले कि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि आज उनका कार्यकाल का 10 साल होने जा रहा है करीबन, ठीक है। आज तक उन्होंने युवाओं को ठगने का काम किया था। जितना उन्होंने कहा था कि मैं युवाओं को नौकरी दूंगा, क्या उन्होंने नौकरी दिया? नहीं। क्या सबसे पहला बात कि वो हिंदुत्व की बात करते हैं, सबसे ज्यादा वो गाय काटने वालों से लिए हैं वो चंदा, ये चीज याद रहे। दूसरी चीज कि हेमंत सोरेन सुशासन की सरकार है, यहाँ पर जो महागठबंधन है वो सुशासन की सरकार है सही ढंग से। बीजेपी सरकार इसे 5 बार तोड़ने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन हर बार नाकाम रही है। मैं लिख के देता हूँ कि झारखंड में जितने भी लोकसभा है वो सारी लोकसभा को निकालने का काम महागठबंधन इंडिया निकालने का कार्य करेगा। सुशासन किसको कहते हैं? हजारीबाग में दिन दहाड़े 3 ज्वेलरी दुकानों में चोरी होती है, तो सुशासन कहाँ पे है? दिन दहाड़े चोरी हो जाती है, मर्डर हो जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हजारीबाग में, हजारीबाग की बात बता रहे हैं? जी, मैं हजारीबाग की बात कर रहा हूँ। हजारीबाग में विधायक किसका? मनीष जायसवाल। लोकसभा किसका? मनीष जायसवाल का, बीजेपी का, ठीक है। तो इसको लुटवाने का कार्य और सरकार को बदनाम करने का कार्य बीजेपी कर रही है, ताकि अधिकारी तो आपके हैं, अधिकारी तो आपके हैं। बीजेपी ने जेपी जीत रहे हैं, अधिकारी तो आपके, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अधिकारी तो आपके हैं, अधिकारी हमारे हैं। मुख्यमंत्री के द्वारा उनको बोला गया है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। चूंकि यहाँ पर लोकल नेता जिसका है उसका दबाव ज्यादा रहता है, इसे मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। चूंकि आप लोग मुझसे ज्यादा समझदार हैं, तो जो लोकल जो नेता हैं उसकी ज्यादा ये रहती है। तो जाहिर सी बात है, इसको समझने की बात है कि लोकल स्तर पे क्या नाम है, इंडिया गठबंधन को बदनाम करने की साजिश है। लूटपाट करवा के, मर्डर करवा के, छीना झपटी करवा के, और अभी चुनाव का टाइम है, हिंदू मुस्लिम करवा के सौहार्द बिगाड़ने का कार्य हमेशा से भारतीय जनता पार्टी करते आई है, मनीष जायसवाल करते आए हैं। आप बोल रहे हैं कि बीजेपी बीफ वाली कंपनी से चंदा लेती है, लेकिन आप लोग ने भी उस कंपनी से चंदा लिया है जो विस्थापन के नाम पर अभी बड़कागांव में जिस तरह से त्राही माम मचाई है। सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, डेटा है, सुन लीजिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा को त्रिवेणी सैनिक ने 3 करोड़ रुपया दिया, ऋत्विक कंपनी ने 30 करोड़ रुपया दिया, ये डेटा कहता है। क्या कहेंगे? नहीं, ये गलत बात है। डेटा है, डेटा। नहीं, ये जो भी है इलेक्ट्रॉल बॉन्ड झूठ है, ये हवाबाजी है। मनीष जायसवाल का बेटा करण जायसवाल 6 करोड़ रुपया इलेक्ट्रोल बॉन्ड दिया, वो आपको पता है? हाँ, पता है। तो उसको पूछिए भैया। आप तो आपसे भी पूछिए। सुनिए, आपसे जो पूछ रहे हैं, विस्थापन का जो मसला है बड़कागांव में, अगर आप जाके देखेंगे विस्थापन के नाम पे वहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन उसी कंपनी से 30 करोड़ रुपया कांग्रेस चंदा लेती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस 3 करोड़ रुपया लेती है। तो वो चीज हम पूछ रहे हैं, वो बताइए ना आप। वो तो है ही, आपका अपना बताइए। आपको मालूम होना चाहिए, जो क्षेत्र का बात कर रहे हैं बड़कागांव का, वहाँ पे पूरा मनीष जायसवाल हाईजेक कर लिया है। अच्छा। अगर वो सांसद अभी बनता है तो वहाँ पे उसका एक ठेकेदार बस उसी का काम करेगा। तो चंदा मनीष जायसवाल को देना चाहिए था कि कांग्रेस? मनीष जायसवाल तो खुद चंदा दिया है टिकट के लिए। मनीष जायसवाल खुद चंदा दिया है इलेक्ट्रोल बॉन्ड का। कौन है वो बताइए? वो एक दारू माफिया है यहाँ का। हम लोग क्या मतलब दारू माफिया को हम लोग भेजेंगे? जेपी पटेल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हेमंत सोरेन मत घबराना, टूटेगा